प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उड़ान चरण 2 कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 उष्मा को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जैसे आज हम एक पाठ को लेकर के आए हैं, रोज़ाना एक पाठ लेकर के आएंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में पूछा है, 2 स्टील के गिलास लेकर एक में गर्म पानी डालें तथा एक में बर्फ़ का पानी डालें। तो आप देख सकते हैं पहले वाले में भाप निकल रही है, वाष्प निकल रही है। तो ये क्या है, गर्म पानी डाला हुआ, इसमें बर्फ़ डाली हुई है। तो दूसरे गिलास को जब आप छुओगे जिसके अंदर बर्फ़ डाली हुई है, तो बर्फ़ के जो गिलास की जो सतह है उसके ऊपर आप पानी की बूंदें देखते हो, वो पानी का गिलास बाहर से गीला हो जाता है। तो गीला क्यों होता है? अब दोनों गिलासों को बाहर से छू कर देखिए क्या महसूस होता है। तो ये जो गिलास होगा बर्फ़ वाला, वो बाहर से गीला महसूस होगा। तो आपके दिमाग में आया होगा क्यों गीला होगा? क्योंकि हवा के अंदर जल वाष्प होते हैं। जब वो पानी बर्फ़ के पानी के गिलास से टकराएंगे तो संघनित होंगे, उसकी पानी की बूंदें बन जाएंगी। तो यानी जो जल वाष्प है वो किस में बदल जाते हैं? पानी की बूंदों में, गिलास की सतह पर ठंडे होकर संघनित होते हैं। आगे है, अपने आसपास की कुछ गर्म व कुछ ठंडी वस्तुओं की अथवा पदार्थों की सूची बनाकर उन्हें वर्गीकृत करें। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आसान है। अपने आसपास की यहाँ पर 1 2 3 गर्म वस्तुओं के नाम लिख दो और 1 2 3 यहाँ पर ठंडी वस्तुओं के नाम लिख दो, जो भी अपने आसपास आपको दिखाई देती है। आगे, घर में किसी सदस्य को बुखार हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि उसे कितना बुखार है? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक उपकरण होता है जिसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर, उससे वो बुखार नापता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक कांच का बना होता है, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें पारा भरा होता है। और आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिसमें डिजिटल घड़ी की तरह दिखाया जाता है, ठीक है। तो कैसे पता लगा देता है डॉक्टर? डॉक्टरी थर्मामीटर से। क्या आपके स्कूल की प्रयोगशाला में ऐसा कोई यंत्र है जिसे गर्मी अथवा ताप का मापन कर सकते हैं कि? तो ये वो होता है प्रयोगशाला तापमापी। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? प्रयोगशाला तापमापी। तो 2 प्रकार के तापमापी होते हैं, डॉक्टरी और प्रयोगशाला तापमापी। उसका चित्र भी आप यहाँ पर बना सकते हो। आगे, तापमान मापने वाले यंत्र से बर्फ़ के पानी का, स्कूल की टंकी के पानी का, तो गुनगुने पानी का तापमान मापकर सारणी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक गिलास में बर्फ़ ले लेना, एक में गुनगुना पानी और एक में टंकी का पानी। तीनों का आप प्रयोगशाला के थर्मामीटर से तापमान मापोगे, वो यहाँ पर नोट कर सकते हो। आप अपने स्कूल में लैब में कर लेना। आगे, एक स्टील की चम्मच लेकर उसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ से गर्म करें। थोड़ी देर बाद दूसरे सिरे को कैसा महसूस करोगे? तो प्यारे बच्चों, आप देखते हो ये चम्मच है। तो इस चम्मच को अगर हम यहाँ से गर्म करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 ये यहाँ से भी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये धातु की बनी है और धातुओं के अंदर जो ऊष्मा है वो चालन विधि से एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ये धातु के अंदर छोटे छोटे कण हैं, ये कण ऊष्मा इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। तो चालन विधि से धातुएं जो होती है वो गर्म हो जाती है। तो इसमें क्या, एक स्टील का चम्मच ले उसके एक सिरे से मोमबत्ती सिरे को गर्म करें, थोड़ी देर बाद दूसरे सिरे को कैसा महसूस करोगे? तो गर्म। तो यहाँ क्या लिखोगे? गर्म महसूस करेंगे। क्या लकड़ी का दूसरा सिरा चम्मच की तरह से गर्म महसूस होगा? क्यों? करके देखो व लिखो। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता। ठीक है, क्या लिखोगे? ऊष्मा का चालन नहीं होता। आगे, अपने आसपास की कुछ चीज़ों की सूची में जिनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से गर्म हो जाती है, जो वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से गर्म नहीं होती, उनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 नाम आप लिख सकते हो। जो वस्तुएं गर्म हो जाती है आसानी से, जैसे स्टील, लोहे, धातुओं से जो बनी होगी वस्तुएं, वो यहाँ आएंगी।
जो धातुओं से नहीं बनी है, जो आसानी से गर्म नहीं होती, वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है। आगे अध्यापक से इस विषय में चर्चा करें कि वस्तुएं एक सिरे से गर्म करने पर आसानी से गर्म जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पूछ कर लिखें। तो उन्हें चालक कहते हैं, ऊष्मा की चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है, सुचालक, अच्छी चालक। जो आसानी से गर्म नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, कुचालक। ठीक है, या ऊष्मा रोधी, या ऊष्मा रोधी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था अध्याय 4 ऊष्मा जो हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम रोज़ एक अध्याय लेकर के आएंगे। धन्यवाद।